नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इक्विटी फॉर यू चैनल में स्वागत है। मैं हूं श्रीधर। आज का ये वीडियो स्पेशली उन निवेशकों के लिए है, उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि पेनी स्टॉक्स में रुचि रख सकते हैं, रुचि रखते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं रिस्क लेकर। सो मेरी यहाँ पे इस वीडियो में ये कोशिश है, 10 रुपये से नीचे के जो हेल्दी स्टॉक्स हैं, मल्टी बैगर हो सकते हैं फ्यूचर के, वैसे स्टॉक्स को मैंने लिस्ट किया है। सो डिस्क्लेमर बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को खरीदिए, खाली मेरी एनालिसिस है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप इसको लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, आपका नुकसान, आपका फ़ायदा, हर चीज़ आपकी अपनी। आपके मुनाफे और आपके नुकसान से मेरा कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। लेकिन ये स्टॉक्स अच्छे हैं, कैसी एनालिसिस करी है, किस टूल्स को मैंने यूज़ किया है, ये मैं आपको बताऊंगा। और मैं सेबी से रजिस्टर्ड कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, सो आप समझ सकते हैं। और लेकिन उम्मीद करता हूँ मेरे इस एनालिसिस से फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यूजुअली पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? पेनी स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि बहुत कम दर में आप ले सकते हैं, अच्छी एनालिसिस करके। डाउन द लाइन 4 से 5 साल में यदि आपने 1 रुपये लगाया तो हो सकता है वो 20 रुपये का स्टॉक हो, राइट? तो 20 गुना मिले, 50 गुना मिले। और ऐसे आप हिस्ट्री में बहुत सारे रील्स में भी देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बनाया है कि कभी 2 रुपये का स्टॉक, कभी 50 रुपये हो गया। मैं अपना एक मल्टी बैगर बताता हूँ जो मेरे पास था, RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि मैंने 50 या 60 रुपये में लिया था और एक समय 636 रुपये भी छुआ। मतलब 56 to 60 रुपीज़ का स्टॉक, इट वेंट अप टू अराउंड 600 रुपीज़ और क्रॉस्ड। सो ये होता है मल्टी बैगर। तो एक समय पे IRFC हो गया, RVNL हो गया, ये सब एकदम बहुत नीचे प्राइस में मिलते थे। तो वैसे ये वो स्टॉक हैं जो 10 रुपये के नीचे हैं। तो इनमें जो पहला स्टॉक आता है उसका नाम है सकुमा एक्सपोर्ट्स। तो मैं आपको पहले 4 स्टॉक्स बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। फिर इसके लिए मैंने कौन सी क्वेरी चलाई, मैं आपको वो बताऊंगा। उसके बाद ये चारों कंपनी किस सेगमेंट में हैं वो मैं स्क्रीनर पे आपको लाइव दिखाऊंगा। तो सकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है। जो दूसरा आता है GG इंजीनियरिंग लिमिटेड है, राइट? जो तीसरा आता है स्टॉक इसमें, वो आता है विकास इकोटेक लिमिटेड है। और जो चौथा आता है और आखिरी स्टॉक मेरे लिस्ट पे, वो आता है श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड। अब ये चारों कंपनियां क्या करती हैं, किस सेगमेंट में, मैं आपको स्क्रीनर में बताता हूँ, राइट? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये screener.in वेबसाइट है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मेरे को ये साइट बड़ी सूट करती है। बहुत सिंपल क्वेरी इंग्लिश की लेती है और पूरी एक समराइजेशन वे में कंपनी के बारे में मुझे मालूम चल जाता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट? इसके पेड और सब्सक्रिप्शन वर्जन है। मेरे पास अपना पेड वर्जन है। फ्री वर्जन में भी लोगों को बहुत, इसको लोग यूज़ करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। तो ये क्वेरी है, ये क्वेरी आप 4 लाइन की है, 5 लाइन की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। मैंने क्या, मेरी जो पहली क्राइटेरिया था इस स्टॉक्स को छांटने का, करंट प्राइस 10 रुपये से नीचे का हो, जो कंपनी की उधारी है वो 0.5 उससे ज़्यादा नीचे मतलब नहीं हो, राइट? 0.5 मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि 1 करोड़ की उधारी है, राइट? 50 लाख की उधारी है, दैट इज़ फाइन। सेल्स ग्रोथ 3 साल की 16% के ऊपर हो, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 30% से ज़्यादा हो, जस्ट मैंने दुगने के आसपास लिया है। वॉल्यूम जो है 50 लाख के ऊपर का हो, एवरेज वॉल्यूम 1 साल में उस स्टॉक की। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15% की हो, टोटल मुनाफा आफ्टर टैक्स 15% की हो। तो ये मेरे 4 की पैरामीटर्स थे। इसके लिए, किसके लिए, मतलब इन 4 स्टॉक्स को छांटने के लिए। यहाँ पे आप पैरामीटर चेंज करेंगे, सेम स्टॉक्स को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे 10 का 20 कीजिए, यहाँ का 16 का 20 कीजिए, 16 का 5 कीजिए, हो सकता है स्टॉक्स की बढ़ जाएं। लेकिन ये मेरे को सही लगा, ये क्वेरीज की ये 5-6 लाइन तो मैंने लिखा। अब हम चलते हैं सबसे पहले हमारा सकुमा एक्सपोर्ट्स। तो सकुमा एक्सपोर्ट्स देखिए क्या है, ये बाइंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, एक्सप्लोरिंग बल्क एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ लाइक शुगर, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स, ऐसा। तो ये उस कमोडिटीज़ बिजनेस में है ये, ठीक है? एग्रो कमोडिटीज़ है, पेट्रोकेमिकल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, राइट? जियोग्राफिकल स्प्लिट, मतलब इसका कितना है, इंडिया में कितना है, आउटसाइड इंडिया में कितना है, ये एवरी इन्फॉर्मेशन यू विल गेट इनटू द स्क्रीनर में, या इकोनॉमिक्स टाइम्स में, या मनी कंट्रोल में, राइट? कहीं पे भी आपको मालूम चल जाएगा, या NSE के साइट में मालूम चल जाएगा, NSE या BSE की साइट में। तो ये NSE BSE का ये कोड है, ये NSE का ये कोड है, राइट? तो ये इस सेक्टर में काम करती है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए इस कंपनी की बैलेंस शीट है, जो कि हेल्दी बैलेंस शीट है।
टोटल लाइबिलिटीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल एसेट्स इसका कितना लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, टोटल इसका प्रॉफिट, नेट ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन है 39, ये 39 मतलब CR में रहता है ये। तो यहाँ पे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ ये सब देखिए आप, 10 ईयर्स का कितना है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कितना 8% है लास्ट 10 ईयर्स का, राइट। लास्ट 3 साल का 50% है। स्टॉक की प्राइस CAGR कितना दे रहा है पर साल, तो हर साल 29%, 3 साल में 16%, 5 साल में 24%। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, अच्छा मल्टीबैगर हो सकता है। इस स्टॉक की करंट प्राइस ये कितने में चल रहा है, 4 रुपये 10 पैसे में चल रहा है ये स्टॉक। तो यदि मैं बोलता हूँ कि ऐसे कोई भी स्टॉक है जो आप खरीद के रख लीजिए, 500 2000 में मिल जाएंगे, 500 1000 स्टॉक पड़े रहने दीजिए। कल को किस्मत रही, अच्छा स्टॉक रहा, अच्छा एनालिसिस किया और अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता, निकल सकता आपका। दूसरा जो हमारे लिस्ट में था जीजी इंजीनियरिंग था। तो जीजी इंजीनियरिंग देखिए, स्ट्रक्चरल स्टील, एग्रीकल्चर पाइप्स, टॉज स्टील, MS पाइप, राइट, इन सब में है। इनकी ट्रेडिंग सेगमेंट कहाँ है, इनके सब राइट इश्यूज़ क्या हैं, सब्सिडीज़ क्या हैं ये। लेकिन ओवरऑल इनका जो बिजनेस है, कंपनीज ट्रेडिंग इनटू द आयरन एंड स्टील मेटल्स, आयरन एंड स्टील मेटल की कंपनी आप इसको मान सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी है और अच्छा है। इसके लिए भी हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, देखिए इसका नेट प्रॉफिट कितना है, 15 CR का है। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट तो इसकी 237 की है, राइट। तो यहाँ पे भी कंपाउंडेड ग्रोथ देखिए, 10 ईयर्स की 58% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की है 10 ईयर्स की 88% है, राइट। 3 ईयर्स की 216 है और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए अच्छा है, लास्ट 3 ईयर्स का 7% है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छे पैरामीटर में सेट होता है ये स्टॉक। तीसरा हमारा स्टॉक है विकास इकोटेक। विकास इकोटेक किस में काम करता है, तो ये इको फ्रेंडली कंपनी है और राइट रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है, पॉलीमर पे, रिसाइकिल मटेरियल्स पे काम करती है कंपनी, जो कि बहुत अच्छा सेगमेंट हो सकता है फ्यूचर के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया मतलब इस साइड जा रही है, राइट। रिसाइकिल मटेरियल्स हो गया, इको फ्रेंडली साइड, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इस यदि स्टॉक को भी आप देखेंगे, राइट, कि यदि मैं पिछले 3 साल का स्टॉक देखूं तो ये कभी गया था अपने 6 रुपये पे मैक्सिमम गया था, लोएस्ट में था तो 2 रुपये में, हाईएस्ट में भी गया ये कभी 5 रुपये में, राइट। और आज की डेट में 3 रुपये चल रहा है। इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, राइट। यदि मैं इसको DMA 200 इसका देखूं तो ये DMA भी लगा सकते हैं और इसके कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स भी आप पढ़ लीजिएगा साइट पे, राइट। और जो हमारा आखिरी है वो है श्रेष्ठा, उस पर श्रेष्ठा फिनवेस्ट। ये क्या कंपनी काम करती है, लैंडिंग बिजनेस में काम करती है, इक्विटी मार्केट पे करती है, राइट। सो ओवरऑल फाइनेंशियल सेगमेंट की कंपनी है, राइट। और आज की डेट में स्टॉक 81 पैसे का मिल रहा है, लेकिन इसकी एनालिसिस आप देखोगे तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 44.4 का CAGR है लास्ट 5 साल का। इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो इसका लास्ट 3 साल का 39% है, 39। लास्ट 3 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 66%। स्टॉक की जो CAGR है लास्ट 3 के -7 में है और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की लास्ट ईयर 2% की है। तो ये भी एक छोटा सा स्टॉक है, देखिए ये कितने का है, 81 पैसे का, 81 मतलब 1000 रुपये में 800 स्टॉक आ जाएंगे इसके, करेक्ट। तो ये ऐसे स्टॉक हैं, आप कीजिए। मतलब मेरे हिसाब से क्या होता है, पेनी स्टॉक्स में हम ऐसे लेते हैं, मैं तो ऐसे सोचता हूँ यार, कहीं होटल पे गया फैमिली के साथ, एक अच्छे होटल पे खाना गया तो 5-8 हज़ार रुपये का बिल बन जाता 3-4 लोगों का। तो यदि मेरे 8-10 हज़ार में एक 5-6 अच्छे स्टॉक्स आ जाते हैं, गया तो पूरा 10 हज़ार गया, राइट, और आया तो 10 का 1 लाख आया। तो ये 4 स्टॉक हैं और ये डेफिनेटली टाइम लेंगे। बहुत बड़ी कोई आपकी किस्मत रहेगी तो आप पेनी स्टॉक्स में इमीडिएटली 1 साल 2 साल के अंदर 1 रुपये का 10 रुपये हो जाता है। अदरवाइज आप जब ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप रिस्क, अपना जो रिजर्व मनी है कि हाँ चलो एक 5 साल के लिए मैं 10 हज़ार छोड़ दूँ या एक 5 साल के लिए मैं 1 लाख रुपये छोड़ दूँ, और इसकी क्वांटिटी, जब क्वांटिटी लीजिए तो डेफिनेटली एक अच्छा क्वांटिटी, मिनिमम 10-10 हज़ार स्टॉक्स लीजिए, मिनिमम 5000, मतलब एक साथ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे खरीदो, एक्यूमुलेट करो। पेनी स्टॉक्स में क्वांटिटी रहेगा, यदि 10 हज़ार स्टॉक हैं तो 1 रुपये भी बढ़ेगा तो 10 रुपये बढ़ेगा। छोटे 500-800 स्टॉक से कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ी किस्मत होनी चाहिए, आपका टाइम, मार्केट और आज की करंट वॉलेटिलिटी मार्केट को देख के तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप 500 स्टॉक्स लेके पेनी स्टॉक्स में घुसिए। यदि पेनी स्टॉक्स में जाना है तो आपकी क्वांटिटी मिनिमम 10 हज़ार या 15 हज़ार 20 हज़ार हो, राइट। तो इसीलिए मैंने 4 स्टॉक्स अच्छे स्ट्रॉन्ग क्वेरीज लिखी और डेफिनेटली मेरी की ये पूरे ऑप्शन थे कि शायद आपका प्रॉफिट होगा इस एनालिसिस। 4 में से एक स्टॉक भी चल गया तो आपके बाकी 3 स्टॉक्स की लागत निकल आएगी। उस माइंडसेट से जाइए। पैसा जो आपका रिजर्व पैसा हो, फ्री पैसा, रिजर्व फ्री पैसा, फिर से सुनिए,
रिज़र्व फ्री पैसा जो हो उसको ही लगाइए। अदरवाइज़ यदि बहुत इमीडिएट और लिमिटेड पैसा है तब आप पेनी स्टॉक्स को मत लीजिए, राइट। सो ये उन निवेशकों के लिए है जो रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, और इसीलिए मैंने 10 रुपये के नीचे रखा कि ये लॉन्ग टर्म ही रहेगा। और यदि आज आप एक स्लोली कैसे कर सकते हो कि इस महीने कुछ 80 रुपये का स्टॉक है, 80 पैसे का स्टॉक है, 80 पैसे का 1000 स्टॉक ले लीजिए, अगले महीने 1000 ले लीजिए, ऐसे करेक्ट। तो और टाइमली वे में इसको देखिए क्या न्यूज़ में आ रहा है। हो सकता है ऐसे भी मैंने कई स्टॉक्स देखे हैं जो कि आज 10 रुपये के हैं, विद इन 1 ईयर वो 10 रुपये का स्टॉक 200 रुपये भी गया। तो ऐसे भी स्टॉक हैं, लेकिन मैं वैसे स्टॉक्स का अभी एग्जांपल इसलिए बस दे रहा हूँ कि आप सोच सकते हैं रिस्क लेने का, और सोचिए और तब आप डिसीजन लीजिएगा। फिर से मैं बोलता हूँ, मैं पेनी स्टॉक का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने मेरे से क्वेरी पूछी, ऑफिस में पूछी, फ्रेंड सर्कल में पूछी, तो मैंने बोला चलो एक 4 स्टॉक्स या 5 स्टॉक निकाल के देता हूँ। आगे भगवान की मर्जी, भगवान का आशीर्वाद आप लोग के ऊपर और मेरे ऊपर। तो ये था आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता। तो यदि आपको बाकी आगे लगता है मेरा जो भी मैंने एनालिसिस करी है और आपको अच्छा लगता है, तो मेरी तो यही कोशिश है कि मेरे एनालिसिस से आप पैसा कमाओ, आपका आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बना रहे। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बस आगे बढ़िए। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यार ये ना, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरे को, मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, तो डेफिनेटली मेरे को ये सब पहले बोलना चाहिए, बाद में मुझे नहीं मालूम। बट इतना उम्मीद करता हूँ मतलब तहे दिल से कि यदि मैं दिल से बनाता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए, यदि आपको भी मेरा वीडियो पसंद आता है तो जितना इसको स्प्रेड कर सकते हैं कीजिए। तो मेरे लिए भी कुछ प्रोत्साहन रहेगा। आप फ्यूचर में यदि आप शेयर से पैसा कमाओगे तो हो सकता है मेरी नॉलेज थोड़ी बहुत यूट्यूब से मैं भी कुछ पैसे कमा लूँ। सो यही है, इसी बात से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।